हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माँ। कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है, आवाज़ होती है। ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन लगती तो बहुत ज़ोरों से लगती है। मैंने कहा था ना, 12 तारीख अभी आई नहीं है। मैं जिस घर में 6-7 साल रही, उस घर से मुझे निकालने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं गई। उस आदमी में, उस आंटी ने मुझे हमेशा, मतलब कहते हैं ना, मैं जिस आंटी की बात बता रही हूँ, उस आंटी ने जिस घर में मैं पहले बंगलों में रहती थी, उस बंगलों में मैंने 6 से 7 साल रही उरई में। और उस घर को खरीदने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी पूंजी लगा दी। और उस घर से मुझे, जैसी वो आंटी मर गए, कोरोना काल में वो आंटी मर गए, नहीं तो मरते मरते तक कह रही थी कि घर में बीना को दूंगी, बीना को दूंगी। लेकिन कोरोना काल में मर गए। और उनके दोनों बच्चों ने उस औरत को बहुत परेशान किया था, हमेशा बेइज्जती की थी। मैंने कहा ही था कि वो घर कोई खा नहीं पाएगा। उस घर को, मैं उस घर से निकली हूँ तो मेरे इतने जिन्नात है उस घर में कि उस घर को बेचने के बाद उसका पैसा भी जिसने खाया रहेगा ना, वो कभी बचेगा नहीं। और इस वक्त भी उस घर में जो रह रहा है वो भी बर्बाद हो गया। थोड़े दिन में उसकी भी मौत की खबर आएगी। तो घर ऐसा था कि उस घर में मैंने अपनी पूरी जान प्राण लगाई थी, और उस घर से मुझे निकालने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि उनके बच्चों ने मुझे माँ के मरने के बाद ऐसी बेइज्जती की थी कि माँ की मौत का कारण भी मुझे दिया था, जो कि खुद उन्होंने अपनी माँ को मारा था। लेकिन मेरे से अच्छा तो आंटी ने ही बदले ले लिए। मुझे महिला मंडल भेज के दोनों भाई बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों भाई बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे घर से निकालने के लिए। मुझे महिला मंडल की धमकी दी थी, वो दी थी। आज अभी खुशखबरी आई है कि पहले तो जब मुझे उन लोगों ने आज से 3 साल पहले निकाला था, तब वहाँ पे साल भर के अंदर उसका बेटा चला गया था। और अभी आज पता चला है कि एक ही भाई एक ही बहन थे उस औरत के। वो औरत को तो पहले ही लोगों ने मार दिया। एक भाई एक ही बहन थे। मेरे उस बंगले को बेच के, जो बंगले का 3.5 करोड़ मैं दे रही थी, वो बंगला 2 करोड़ में बिका। और बंगले को बेच के दोनों भाई बहनों ने पैसा लिया। पहले तो साल भर के अंदर बेटा मर गया। अब वो कहते हैं पाप का घड़ा भरता है, आप किसी के साथ बुरा करोगे, आपके साथ बुरा होना ही होना है। पहले साल भर के अंदर बेटा मर गया। और अभी आज मुझे खबर आई है कि अभी हफ्ता भर पहले वो बेटी भी मर गई, जो बेटी खास करके अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लालच में ये काम किया था, और उससे मारा था। और मुझे पता था कि आंटी उस बात का बदला लेगी। और आखिरकार पूरा खानदान सफा हो गया। मतलब अब उस घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा है। घर का वारिस भी, घर का जो वंशज था वो भी चला गया, वो तो पहले ही चला गया। और घर की जो इकलौती लड़की थी, जो कहते हैं ना, एक ही बेटा एक ही बेटी थी। दूसरों को लूट के आप घर बनाओगे, दूसरों को लूट के आप पैसे लोगे, सोचोगे कि अपने बच्चों को खिलाओगे, कभी नहीं परपेगा। वो चीज़ कहते ना, मट्टी में ही जाएगी। कितना रिक्वेस्ट किया था मैंने कि पैसों के लिए मत सोचो, मुझे थोड़ा टाइम दो, लॉकडाउन का टाइम है, मैं पैसे करवा के दूंगी। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना था। और आज उनका पूरा खानदान सफा हो गया। अभी खबर आई, किसी ने खबर दी कि उसकी बेटी भी ऊपर चली गई। अब कोई नहीं बचा। अब एक बेचारा बुढ़ा बाप बचा है, जिसने मेरे साथ चीटिंग किया था। बताओ, अब वो बचा है जिसको, अगर वो मर भी गया तो उसके घर में कोई नहीं बचा है कि जो उसे आग दे सके, पानी दे सके। ये होता है, कहते हैं ना, कर्मा इज बैक। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अभी पहली शुरुआत आज खबर आई है। अभी तो 12 तारीख परसों है। भगवान, मैं सच बोलूँगी, जिसने मुझे उस घर से निकाला था ना, जिसकी वजह से निकला था ना, किसी को छोड़ना नहीं। ये तो मतलब कहते हैं ना, मेरे को आज इतना बड़ा खुशखबरी मिला है कि मैं थैंक यू बोलूँगी अपने मस्तान बाबा को। थैंक यू सो मच। जय माता दी।